हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास और बोलियां। तो गाइस, ये हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, लगातार ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो गाइस, इसे आज हम ना दो भागों में कवर करेंगे, ठीक है ना। पार्ट दो भागों में इसे कवर करेंगे। पार्ट वन आज कवर करेंगे, पार्ट वन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है गाइज। इसके अलावा आपने पिछले हिंदी के लेक्चर नहीं देखे तो मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हिंदी के अलावा आपको सभी विषयों के लेक्चर सीरियल वाइज सेट किए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों की बात में पहला बात करते हैं परिभाषा की, यानी कि भाषा की। तो गाइज, भाषा वह माध्य है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर, पढ़कर तथा लिखकर प्रकट करता है, ठीक है ना। भाषा संचार का प्राथमिक वाहन एवं साधन भी है, ठीक है। यानी कि भाषा क्या है, वह माध्य है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर, पढ़कर तथा लिखकर प्रकट करता है। तो यही क्या है, भाषा है, ठीक। भाषा संचार का प्राथमिक वाहन ऑब्लिक साधन है बोल सकते हैं। और भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को भी दर्शाता है। इसके अलावा जो भाषाएं हैं संस्कृति का विकास भी करती हैं। और भारतीय भाषाओं की जननी जो है गाइस, ये है संस्कृत, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो भाषा बोलेंगे तो वो संस्कृत है, ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा, तो गाइस संस्कृत है। और सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्रयोग है ये आमिर खुसरो ने तोताए हिंद इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है हिंदी या हिंदवी इसे नाम दिया, ठीक है ना। तो गाइस याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो है ना काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये जो सिंगल वन लाइनर आप देख रहे हैं ना, तो यहीं से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सिंगल लाइनर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भाषा है ना, भाषा जो है एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। भाषा ध्वनि भी है ऑब्वियसली। भाषा का संबंध किससे है, तो गाइज मनुष्य से है। मनुष्य ही जो भाषा के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस जन्म की, ठीक है। जन्म किसकी जन्म, तो भाषा की जन्म की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे अच्छे से आप देखिएगा। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड है। और वैदिक और रामायण, वैदिक और व सामान्य भाषा में इसका प्रयोग होता था। लेकिन पाली भाषा का टाइम पीरियड है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिए थे, ठीक है। आगे है प्राकृत, ये भी भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी टाइम पीरियड। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, तो ये हैं। आगे है अभ्रंश। अभ्रंश यानी कि टूटी फूटी से मतलब है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, शब्दों का परिवर्तन होना यानी कि मिक्सचर बोल सकते हैं, मिक्सअप होना। अपभ्रंश और हिंदी 1000 ईस्वी से वर्तमान तक ये चली आ रही है। तो गाइस ये है सीरीज, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसानी से जो है गाइस ये लेक्चर को हम कवर करेंगे, क्योंकि हिंदी का सभी एग्ज़ामों में काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में हिंदी का। चाहे बात करें यूके ट्रिपल एसए की या यूपी ट्रिपल एसए की या अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की, या कोई भी एग्ज़ाम स्टेट की आप तैयारी करें, तो वहाँ पे हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं गाइस आगे, हिंदी का जो उदय है ये अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटी फूटी भाषा, ठीक है ना। यानी कि मिला जुला के जो भाषा बनी उसे अपभ्रंश भाषा का नाम दे दिया गया। और ये जो है अपभ्रंश भाषा में इन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं, थोड़ा सा इनको देखेंगे। जैसे भारत में जो है ना 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। पहला है भारोपी, लगभग 73% ये बोली जाती है। इसमें हिंदी को हम शामिल करते हैं। 25% द्रविड़, 1.3 आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती 0.7, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक जो है ना 56%, 56% लोग हिंदी को बोलते हैं। और उसके बाद बंगाली जो है दूसरे स्थान पर आती है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में।
पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। एग्जामिनर आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर एस्पिरेंट यानी कि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, जैसे मंदारिन है, चीन की ये भाषा है, 14.1% बोली जाती है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। स्पेनिश 5.85%, इस अंग्रेजी 5.52% और हिंदी 4.46% के साथ चौथे स्थान पर है हिंदी, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो गाइज हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1965 को दिया गया, ठीक है ना। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे है गाइज, जो हिंदी है, हिंदी शब्द मूलतः ये है फारसी का शब्द, ना कि ये हिंदी भाषा का शब्द है। सो गाइज एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन था अरबी, तुर्की, फारसी। और गाइज इस तरीके से यहाँ पर फारसी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इसी तरीके के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहाँ पर जो है बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन गाइज हमारा जो स्टडी मटेरियल नोट्स होगा, यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा, बेसिक से लेके हाई स्टैंडर्ड कवर किया जाएगा। तो गाइज इस लेक्चर को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा गाइज ना, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल नोट्स हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आप तैयार करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, और तो आप संस्थान से संपर्क करके अपने घर पर भी इसे मंगवा सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट विजिट करके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी नोट्स की एक न्यूनतम फीस रखी गई है गाइज। इसके अलावा संस्थान इसके साथ आपको वीडियो लेक्चर देते हैं, और वीडियो लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि जो है आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप संस्थान से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी का जो विकास क्रम है। मैंने आपको बात की थी, सबसे पहले संस्कृत बोली जाने वाली भाषा है, तो गैस संस्कृत सबसे पहले आया, देन पाली भाषा आया। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से, प्राकृतिक महावीर स्वामी से संबंध, अपभ्रंश टूटी फूटी, और देन हिंदी आई है, ठीक है ना। तो गाइज 1000 ईस्वी से जो है हिंदी आई वर्तमान तक, और अपभ्रंश आई थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो गाइज ये जो क्रम है, ये क्रम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है इस क्रम को सेट करने के लिए भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और आने वाले एग्ज़ामों में भी डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे अब बात करते हैं गाइज बोली की, ठीक है ना। भाषा तो हम समझ गए, बोली की बात करते हैं। तो गाइज बोली होता क्या है? एक सीमित क्षेत्र अर्थात छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? ये बोली कहलाती है। मतलब एक छोटा सा एरिया है, तो उसमें अगर कोई भी भाषा बोली जा रही है तो वो भाषा जो है ना बोली कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जो बोली है ना, इस बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और ये अपवाद है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस की जो रचना है ना, ये अवधि में हुई है, ठीक है ना। अवधि को आप बोली भी बोल सकते हैं और भाषा भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ठीक है, तो अवधि में ये हुई है। थोड़ा सा गाइज इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना, क्योंकि रामचरित मानस की जो है भाषा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे जो है नोट करके हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ेंगे। तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो गाइज वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो इस तरीके से अवधि क्या होगी? अब उपभाषा हो चुकी, क्योंकि इसका साहित्य में जो है रचना होने लगा है इस भाषा का, ठीक है। तो गाइज समझ में आ गया होगा। आगे जो है अब बात करेंगे हम लिपि की, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा भाषा सबसे बड़ी होती है गाइज भाषा, ठीक है ना। इस भाषा के बाद होती है उपभाषा, जो कि 5 होती है हिंदी में, आगे हम कवर करेंगे। और बोलियां होती हैं 3, सॉरी भाषा होगी, और भाषा में जो है गाइज उपभाषा इसके बाद आता है, और उपभाषा के बाद बोली। बोली जो है ना सबसे छोटी होती है। उपभाषा जो है 5 होती है हिंदी में, इसे हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा है ना, जो गाइज आगे बात करने वाले हैं
लिपि की बात करने वाले हैं। तो गाइज लिपि अर्थात लिखने की शैली से मतलब है। बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है, हिंदी को बहुत मज़ेदार ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, इतने इजी कर देंगे ना गाइज कि आप जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी क्लासेस जो हैं आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, गारंटेड है। और ये जो स्टडी मटेरियल है बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, बस आप वीडियो लेक्चर को देखते हुए चलिए और अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम करेक्ट करेंगे, एक रेगुलर फॉलोअर आप बन जाइए मेधा सोल्वानी का। जितने भी इन लेक्चर यहाँ पर मिलते हैं आपको, तुरंत आप उन्हें जो है नोट डाउन कर सकते हैं, उनको लिखें, देखें और प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर कर लें। इसके अलावा जिस भी लेक्चर पे आपको टॉपिक चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। लिपि क्या होती है गाइज? जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, अर्थात लिखने की शैली लिपि हो गई, ठीक है ना। नोट करके, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी गई है ना, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है ना। अब गाइस देवनागरी लिपि में ना टोटल 52 अक्षर भी हैं, इसमें से 13 स्वर हैं, तो 39 क्या हैं? व्यंजन हैं। 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। गाइस वर्णमाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत मज़ेदार टॉपिक है और बहुत जो है आसानी से उसे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो टॉपिक अभी आएगा आगे, ठीक है ना। पहले इसे कवर करेंगे, फिर वर्णमाला को अगला हम कवर करेंगे। बहुत मज़ेदार वे में हम ट्रिक से आपको बताएंगे, आप जो है इंतज़ार करें उस टॉपिक का भी, ठीक है। नोट करके लिखा हुआ है कि जो मराठी है, संस्कृत है, उर्दू है, नेपाली है, इनकी जो लिपि है ना, ये देवनागरी लिपि ही है, ठीक है। और देवनागरी लिपि को संसार की बेहतरीन लिपि माना जाता है, ठीक है ना। तो गैस एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नेपाली जो है ये भाषा की लिपि कौन सी है, तो गैस नेपाली की जो लिपि है ये है देवनागरी। संस्कृत, उर्दू, मराठी की भी यही है। लेकिन कुछ अन्य तथ्य हैं जो अपवाद हैं। सबसे प्राचीन लिपि जो है गैस ब्राह्मी लिपि है, और ठीक है ना। आप सबसे प्राचीन है तो वेद की लिपि क्या होगी, जो वेद वगैरह हैं इनकी लिपि क्या होगी? ब्राह्मी लिपि ही होगी। अच्छा, एक पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी लिपि बोलते हैं इसको, ठीक है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये है गुरुमुखी लिपि। गाइज ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिंदी का बहुत बड़ा रोल है एग्ज़ाम को करेक्ट करने में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, किसी भी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटेड है। अगर आपने जो है हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स से आप तैयारी कर रहे हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं, या हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच से जुड़ के तैयारी आप कर रहे हैं, तो किसी भी बुक को परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गाइज आप बुक को परचेज करेंगे तो वहाँ पर उनकी जो हर एक राइटर है उनकी लैंग्वेज होती है, किसी की टफ होती है, किसी की बेसिक होती है। बेसिक तो आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि बेसिक जो आपको आसानी से समझ में आए वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल नोट्स में ही मिल सकती है, न कि किताबों में आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो किसी भी किताब की ओर ज़्यादा भटकना नहीं है स्पेशली, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, हिंदी जो है ना हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है, तथा यह द्रविड़ियन, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी द्वारा प्रभावित और समृद्ध की गई एक भाषा है, ठीक है। अभी तो हमने हिंदी की भाषाएं ही नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले हम इसे कवर कर रहे हैं। आगे है गाइस, सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन इनका नाम था। इन्होंने 1927 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण किया, और इनकी भारतीय भाषा सर्वेक्षण एक किताब लिखी। इसका पूरा नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इंग्लिश में मैं हिंदी की उपभाषाओं बोलियों को जो है इन्होंने वर्गीकरण किया या प्रस्तुत किया था उसमें, ठीक है ना। तो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज गिरियर्सन की ये पुस्तक है। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद जो आ रहा है गाइज, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ये पांचों उपभाषाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। सो गाइज इसमें से ये 3 तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये जो है आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि इनको इग्नोर नहीं करना है आपको, यहाँ इजी है, हमने ये बताया। जैसे उत्तराखंड भूगोल में भौगोलिक विभाजन में 8 पार्ट हमने पढ़े, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। हमने ये नहीं कहा कि 5 पार्टों से क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 जो क्षेत्र वहाँ पर बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये हम आपसे बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये आप जो है ज़्यादा फोकस आपको इन तीनों में करना है, और ये जो है आप आसानी से कवर कर लेंगे। इसलिए जो है ये बातें आपको जो बताई जाती है लेक्चर में, इनको फॉलो भी करना है, ठीक है ना। तो गाइज आज जो है ना, इसमें से हम पाँचों के पाँचों भाषाओं को तो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर हो जाएगा काफ़ी लंबा। कोशिश रहेगी कि इसमें से जितना अधिक हो सके कवर करें, और इसका पार्ट 2 हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा होगा, और इसलिए पार्ट 2 में हम इसे आगे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी, इसका जो विकास हुआ है ना, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। विकास किससे हुआ या उद्भव किससे हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत जो है ना, जो उपभाषाएं हम शामिल कर रहे हैं या भाषाएं शामिल कर रहे हैं, यह है खड़ी बोली या कौरवी इसे बोलते हैं, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा कन्नौजी, चौथा बुंदेली और पांचवा बांगरू, ठीक है ना। 5 इसके अंतर्गत भी हैं, 5 इसके अंतर्गत भी हैं, बाकी 3 3 3 वाले हैं। तो पहला 5 और लास्ट 5 ऐसे आप याद कर लें, पहला 5 और लास्ट का 5, ठीक है ना। 5 उपभाषाएं, पहले में भी 5 है, लास्ट में भी 5 है, बाकी के 2 3 4 में क्या हैं, 3 3 जो हैं उपभाषाएं हैं या भाषाएं हैं, जो भी आप बोलें, ये आपको याद रखना है भाषाएं के बारे में। क्लियर हो गया। ट्रिक वाइज जो है जैसे हमने आपको बताया उसी वे में करना है। पहला और अंतिम टोटल 5 हैं, पहले और अंतिम में भी 5 5 भाषाओं को इंक्लूड किया है, 2 3 4 में क्या किया है, 3 3 भाषाएं इंक्लूड हैं। तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली या कौरवी पहली है, ब्रजभाषा दूसरी भाषा, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और पांचवी वांगरू। ये एक ओवरव्यू हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी इनके एक एक विशेषता को हम आगे कवर करेंगे। पूर्वी हिंदी में 3 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ या विकास हुआ है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें 3 भाषाएं हैं। बिहारी हिंदी, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है या मागधी भाषा से हुआ है, सॉरी, ठीक है ना, और या उद्भव हुआ है। इसमें 3 है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, इसमें हम इनको 3 को कवर करेंगे। पहाड़ी हिंदी का उद्भव हुआ है खस सौरसेनी अपभ्रंश से। इसमें कुल्लई, कुल्लू मनाली वाला, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये भाषा को हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा गाइस ये है राजस्थानी हिंदी, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इसका विकास भी हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। इसमें जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली 5 इसमें भी हैं। तो गाइस पहला और पाँचवा इसमें 5 5 हैं, और सेम अपभ्रंश से विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ भी हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ भी हुआ है। तो काफ़ी कुछ रिलेट करने को आपको लेक्चर में मिलता है। ये सब बातें आपको जो है किताबों में नहीं बताई जाती हैं, इसलिए जो है गाइज नोट्स और किताब में यही अंतर रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो है हर कोई भी जो है नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और गाइज इतना भी अगर आपने कर दिया ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। पहला अब बात करने वाले हम पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में जो है पहला हम बात करने वाले हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली का उद्भव जो हुआ है ना, ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से ही जो है खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली का जो अन्य नाम है ये है कौरवी, नागरी, सर हिंदी और हिंदी। और इसका जो क्षेत्र है ये है सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और दिल्ली का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत शामिल
होता है, ठीक है ना। विशेषताएं की बात करें तो गाइज इसमें क्या विशेषता इसकी है खड़ी बोली की या कौरवी की, तो गाइज इसमें हिंदी का जो नौ है ये अणों में परिवर्तित होता है। जैसे सुनना बोल दिया ना तो अणों में हो गया नौ, ठीक है ना। सुनना हो गया है। जैसे अघोष घोष आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला में तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे है हिंदी का आई और औ ए और ओ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे है तो है को ये हे बोलते हैं और को ये और बोलते हैं। हिंदी का जो ड ढ है ये ड ढ में होता है। जैसे बड़ा को ये बड़ा, चढ़ा को ये चढ़ा बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से गाइज अगला जो बात करने वाले हैं ब्रज भाषा की अब बात करने वाले हैं, ठीक है ना। पांच थी तो पांच में से जो है ये सेकंड नंबर का हम कवर कर रहे हैं। और ब्रज भाषा ये भी इसका विकास भी या उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास, भूषण, रहीमदास, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, कवि रत्न, ये अष्टछाप कवि हैं। ये जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं। इनका क्षेत्र आता है गाइज अलीपुर, मथुरा, सॉरी अलीनगर, अलीपुर तो अलग हो गया, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, मैनपुरी और बरेली आदि का इलाका आता है। अन्य नाम जो है ब्रजी, ब्रिज, ब्रज की, मणि, माधुरी, नाग भाषा आदि जो है इसका अन्य नाम है। अब जो गाइज आगे बात करने वाले हैं जो गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र की भाषा होने के कारण डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया है। क्या इसकी विशेषता है उसे भी हम देखते हैं ब्रज भाषा की। इसमें अणो नौ में होता है। जैसे उल्टा हो गया उधर प्रवीण का प्रवीण, यो मौ में कन्वर्ट होता है। पाएंगे कोई पामेंगे बोलेंगे, री में ऋषि कोई ऋषि ऐसे लिखेंगे। सौ सरिता वाला सौ, सलजम वाला सौ, षटकोण वाला सौ, तो सलजम को इस तरीके से लिखेंगे, ये जेन्युइन लिखा जाता है। षटकोण को इस तरीके से लिखेंगे, सरिता को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आ को ये औ बोलते हैं, यानी आकारांत शब्द को ओकारांत में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा को हमारो बोलते हैं, उनका को उनको बोल देते हैं। हिंदी साहित्य और लोक साहित्य में यह भाषा बहुत ही संपन्न भाषा है। कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा, ठीक है ना। आगे जो लास्ट आज कवर करने वाले हैं गाइज, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा, तो आज कवर करने वाले हैं हम कन्नौजी को। ये ब्रज की उपबोली है, ठीक है ना। इसका विकास भी जो है गाइज शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो गाइज आगे जो है हम फिर से इसी के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं कन्नौज की, ठीक है ना। और इसके बाद जो है गाइज चलिए इसे कवर कर ही लेते हैं, पार्ट 2 है। तो गाइज इसमें जो क्षेत्र है कन्नौजी का इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर आदि का इलाका आएगा। इसकी विशेषता क्या है गाइज? ओकारांत शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा है हमारो, मेरा मेओ, ठीक है। और बड़ा को बड़ो, किया को कियो, चला को चलो, गाया को गायो, तुम्हारा को तुम्हाओ, चला को चलो, ये कुछ जो है कन्नौजी में ये हैं। इसके अलावा गाइज अभी जो है बुंदेली और बांगरू जो है इसमें आने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं। और ये पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाओं को हमने कवर किया। आगे गाइज अब पूर्वी हिंदी को कवर करेंगे। इसके बाद बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इस तरीके से गाइज ये लेक्चर को हमें कवर करना पड़ेगा। और गाइज ये जो सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आप इस सीरियल वाइज में क्रम में आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और गाइज ये लेक्चर जो है ऑलरेडी हमारी टीम द्वारा तैयार किए गए हैं। और बस ये जो है गाइज आपको सीरियल वाइज पढ़ना है। और लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी ज़रूर आपको करना है। और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, कैसे आपको ये क्लास लगी, ठीक है। हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है इसके बारे में भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।